अग्नि परीक्षा के बाद राम सीता का संवाद। अग्नि शांत हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था। तभी अग्निदेव की गोद से माता सीता पूर्णतः सुरक्षित बाहर आई। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरा दर्द। सीता धीरे से लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, प्रभु, मैंने अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी है, लेकिन क्या आपके मन में कभी मेरे लिए संदेह था? राम मौन खड़े रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सीता आंखों में आंसू लेकर, मैंने हर कष्ट सहा, रावण की कैद में भी आपके नाम का स्मरण किया, फिर भी मुझे अपने ही पति के सामने खुद को साबित करना पड़ा। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध। श्री राम शांति से लेकिन भारी आवाज में, सीते, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कोई संदेह नहीं था। तुम सदा पवित्र थी, हो और रहोगी। सीता, तो फिर यह परीक्षा क्यों प्रभु? श्री राम, मैं केवल एक पति नहीं, अयोध्या का राजा भी हूँ। मुझे समाज के सामने तुम्हारी पवित्रता सिद्ध करनी थी, ताकि कोई भी तुम्हारे सम्मान पर प्रश्न न उठा सके। सीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सीता, प्रभु, मैं समझती हूँ आपका धर्म, लेकिन एक स्त्री का हृदय भी है, उसका सम्मान भी होता है। राम की आंखें भी नम हो गई। श्री राम, सीते, तुम्हारा सम्मान मेरे लिए सर्वव्यापी है। आज तुमने न केवल अपनी बल्कि समस्त नारी जाति की मर्यादा को ऊंचा किया है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वहां प्रेम था, दर्द था और कर्तव्य का भारी बोझ भी। कि विश्वास और सम्मान रिश्तों की नींव है। कर्तव्य और भावनाओं के बीच संतुलन कठिन होता है। सीता जी त्याग, धैर्य और आत्मसम्मान की प्रतीक है। अयोध्या लौटने के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन समय के साथ कुछ लोगों के मन में फिर सवाल उठने लगे। सीता रावण की कैद में रही थी, यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। जब यह बात भगवान श्री राम की तक पहुंची तो उनका हृदय टूट गया। एक और उनका प्रेम था, दूसरी ओर राजधर्म। कठिन निर्णय लेना पड़ा। एक रात राम ने भारी मन से लक्ष्मण को बुलाया। श्री राम जी लक्ष्मण से बोले, सीता को वन में छोड़ आओ। लक्ष्मण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। लक्ष्मण आंखों में आंसू, भैया, यह कैसे संभव है? माता सीता निर्दोष है। श्री राम दुखी मन, मैं जानता हूँ, लेकिन एक राजा के रूप में मुझे प्रजा की भावना का सम्मान करना होगा। लक्ष्मण गर्भवती सीता को वन में छोड़ आए। वहां सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय मिला। समय बीता। सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वाल्मीकि जी ने उन्हें शिक्षा दी और वे वीर, बुद्धिमान और धैर्य प्रिय बने। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो लव कुश ने उस घोड़े को रोक लिया। युद्ध हुआ और अंततः सत्य सामने आया। वे राम के ही पुत्र थे। राम का हृदय भर आया। उन्होंने सीता को वापस बुलाया। सीता का अंतिम निर्णय। सभा में सीता आई, शांत, तेजस्वी, लेकिन भीतर से बहुत कुछ सह चुकी थी। सीता धरती माता से प्रार्थना करती, यदि मैंने जीवन भर पवित्रता और धर्म का पालन किया है, हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में संभालो। तभी धरती फटी और माता सीता उसमें समा गई। अंत का भाव। राम स्तब्ध रह गए। इस बार वे उन्हें रोक भी न सके। इस कहानी की सीख, सच्चाई और पवित्रता हमेशा महान होती है, लेकिन समाज की सोच कभी कभी निर्दोषों को भी कष्ट देती है। सीता जी त्याग, शक्ति और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी प्रतीक थी।